राजधानी रायपुर से मिल रही है, जहां आचार संहिता लगने के बाद रेलवे और पुलिस प्रशासन अब सख्त नजर आ रहा है। जहां आपको बताते चले, रायपुर रेल मंडल में स्टेशनों पर सघन चेकिंग अभियान शुरू किया गया है। जहां आपको बताते चले, असामाजिक तत्वों की तस्करी रोकने के लिए ये अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें कई यात्रियों का सामान चेक किया जा रहा है। चौक चौराहों पर भी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। आपको बताते चले, प्रदेश में चुनाव है और ऐसे में अब रेल मंडल भी सक्रिय नजर आ रहा है, जिला प्रशासन सक्रिय नजर आ रहा है। विशेष चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, जहां आपको बताते चले रेलवे और जिला प्रशासन द्वारा व्यवस्था की गई है, जहां रेल मंडल ने स्टेशनों पर सघन चेकिंग अभियान शुरू किया है। और ज्यादा जानकारी के साथ दामिनी हमारे साथ जुड़ गई हैं। दामिनी, क्या कुछ जानकारी? जिला प्रशासन रेल मंडल सक्रिय मोड पे नजर आ रहा है आचार संहिता के बाद से ही। देखिए, आपको बता दें कि आचार संहिता लागू है और ऐसे में आचार संहिता लागू होने के साथ ही निर्वाचन आयोग ने ये साफ कर दिया था कि इस वर्ष जो है हवाई यात्रा के दौरान जो सामान आएंगे उनकी भी चेकिंग जो है वो की जाएगी। रेल के माध्यम से जो सामान छत्तीसगढ़ में लाए जाएंगे उनकी भी चेकिंग की जाएगी। मतलब साफ जाहिर था कि किसी भी माध्यम से छत्तीसगढ़ में आने वाले परिवहन जो एक तरह से सामान है परिवहन के द्वारा, उन सभी चीजों की चेकिंग जो है वो की जानी है। और इस दौरान जो है आचार संहिता के लागू होने के साथ ही रायपुर पुलिस जो है वह भी अलर्ट मोड पर नजर आ रही, साथ ही रेलवे की जो पुलिस है जो है वह भी जो है वो अलर्ट मोड पे नजर आ रही है और लगातार जो असामाजिक तत्व है उनके लिए वो निगरानी कर रही है, जिसमें अवैध हथियार हो गए, मादक पदार्थ हो गए, शराब हो गए, जैसे एक तरह से असामाजिक तत्व है उन्हें रोकने के लिए लगातार चेकिंग जो अभियान है वो चलाई जा रही, तस्करी को रोकने के लिए अभियान चलाई जा रही है। और बिना किसी सूचना के ही अब जो है अलर्ट मोड पर नजर होते हुए जो है वो तुरंत जाकर वहाँ पे चेकिंग करी। हमने देखा था कि अचानक चेकिंग के दौरान जो है रायपुर पुलिस जो है रेलवे स्टेशन पहुंची थी, जहां पर उन्होंने अचानक से चेकिंग करना शुरू किया और इस दौरान कई सामग्री जो है उन्होंने जो है वो पकड़ी है और साथ ही उन्होंने कड़ी सुरक्षा को लेकर भी वहां पुलिस अफसरों को जो है वो एक तरह से सूचना दी है कि इस प्रकार से व्यवस्था बनाए रखें। और साथ ही रायपुर रेल मंडल के जो स्टेशन है वहां पे पूरे प्रकार से जो एक तरह से चेकिंग है वो की जाए, ताकि किसी भी प्रकार के असामाजिक तत्वों को यहाँ पे लाना जो है वो ना संभव हो पाए और कार्रवाई भी करने के निर्देश जो है दिए गए हैं। और लगातार इस प्रकार की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी, ऐसा पुलिस का दावा है। अब देखने वाली बात यह है कि इस आचार संहिता के तहत कितनी कार्रवाई रायपुर पुलिस करती है। बिल्कुल दामिनी, लोगों में जागरूकता दिखाई दे रही है, यात्रियों द्वारा सहयोग मिल रहा है। देखिए, अभी तक जो जागरूकता की अगर हम बात करें तो लगातार निर्वाचन आयोग की ओर से कई ऐसे कार्यक्रम है जिससे जागरूकता के लिए किया जा रहा है। जिससे अगर बात करें हम लोग सामाजिक तत्वों की, तो जिस प्रकार से नशे का एक तरह से मादक पदार्थों की तस्करी ना हो, उसे लेकर रायपुर पुलिस भी जो है लगातार सक्रिय नजर आ रही है, लगातार पूछताछ करते नजर आ रही है और लोगों का सहयोग भी जो है वो मिलता नजर आ रहा है। क्योंकि रायपुर रेलवे स्टेशन का हमने देखा है, कई बार जो है उड़ीसा का ऐसा मार्ग होता है, जब उड़ीसा से जो यात्री आते हैं कई बार वहां से गांजा और कई ऐसे नशीले पदार्थ है वह लेके आते हैं और रायपुर रेल मंडल के जो पुलिस अफसर है वो लगातार कार्रवाई करते हैं। और इस दौरान चेकिंग के दौरान जो कई सामग्री है वो जब्त की जाती है और ठीक इसी प्रकार की स्थिति निर्मित ना हो, इसे ध्यान में रखते हुए रायपुर पुलिस के द्वारा लगातार चेकिंग अभियान जो है वो जारी है। और आज भी अचानक से जो चेकिंग हुई उसमें भी कई ऐसी सामग्रियां हैं जो जब्त की गई है और आगामी भी ऐसी प्रकार की चेकिंग है तो जारी रहने की बातें कही जा रही, ताकि किसी भी प्रकार से मादक पदार्थों का तस्करी जो है वो छत्तीसगढ़ में न हो सके चुनाव के लिहाज। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया दामिनी तमाम जानकारी के लिए।